हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं। यदि आर की आय क्यू की आय से 30% अधिक है तथा क्यू की आय पी की आय से 20% अधिक है, तो आर की आय पी की आय से कितना परसेंटेज होगी, कितना परसेंट अधिक होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पी का मान लीजिए 100 और क्यू का मान उससे 20% अधिक है, तो क्यू का मान कितना निकल के आएगा 120। 100 में 20% अधिक किया जाएगा तो 120 आएगा। फिर क्या कह रहा है, आर का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू का मान जो है वो आर से 30% अधिक है, तो 120 में 30% अधिक करेंगे तो कितना आएगा 120 गुणे 130 बट्टे 100। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर 13 दूनी 26 होता है, फिर 13 एकन्ने 13, फिर 0 और 6 कितना हो गया 6, 3 2 5 और 1 156। आर का मान कितना निकल के आया, आर का मान निकल के आया 156। फिर क्या कह रहा है, पी की आय आर की आय पी की आय से कितना अधिक है, कितना परसेंटेज अधिक है। तो चलिए करते हैं। आर का आय कितना है 156 है और पी की आय कितनी है 100 है, तो 156 में से अगर 100 घटाया जाएगा तो कितना अधिक है ये पता चल जाएगा, तो 56 अधिक है। 156 में से 100 घटाएंगे तो 56 अधिक आएगा। फिर जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है, तो 56 गुणे 100। इस क्वेश्चन में किस से तुलना की जा रही है, इस क्वेश्चन में पी से तुलना की जा रही है। पी का मान कितना है 100 है, तो 100 को नीचे रखा जाएगा। फिर ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका उत्तर कितना निकल के आएगा, आपका उत्तर निकल के आएगा 56%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स वाई से 25% अधिक है तथा जेड से 25% कम है। यदि y का मान 300 रुपया है तो z का मान कितना होगा, रुपये में बताना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे y का मान कितना दे रखा है, y का मान दे रखा है 300, फिर x उससे 25% अधिक है, तो x का मान कितना निकल के आएगा 300 का 125% कितना हो जाएगा 25% अधिक करेंगे। 300 का 125% अधिक करना रहेगा तो कैसे किया जाएगा 300 गुणे 125 बटे 100 हो जाएगा। फिर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 125 गुणे 3 कितना होता है 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एक 3, 375। एक्स का मान कितना निकल के आया, एक्स का मान निकल के आया 375। जेड से जो एक्स है जेड से 25% कम है, तो अगर 75% मानेंगे एक्स को तो 375 के बराबर हो जाएगा, और 100% मान लीजिए जेड को, तो जेड बराबर कितना 100 बराबर कितना होगा 100% बराबर कितना होगा, यही करना है। तो 100 गुणे 375 बटे 75, 75 पचे 375 होता है, तो ये 5 बार कट जाएगा। 100 गुणे 5 कितना होता है 500 होता है, तो जेड का मान रुपये में कितना निकल के आया 500, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमित अपनी आय का 20% स्कूल में दान देता है तथा शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर देता है। यदि उसके पास अब 12,800 रुपये बचे हैं तो अमित की आय रुपये में कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए 100% उसके पास कुल राशि थी, उसमें से वो 20% अपने स्कूल में दान देता है, तो कितना परसेंटेज बचेगा 100 में से 20 घटेगा तो 80% बचेगा। फिर क्या कह रहा है, शेष का 20% बैंक में जमा कर रहा है, तो शेष कितना निकल के आया 80, तो 80 का 20% वो बैंक में जमा कर रहा है, तो 80 गुणे 20 बट्टे 100 हो जाएगा। फिर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 8 दूनी
16 होता है तो 16% वह बैंक में जमा कर देता है। फिर कितना बचा? 80 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4, फिर ये 7 हो जाएगा तो 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा। 64% उसके पास है अभी। तो इस क्वेश्चन में बता रहा है कि 12,800 उसके पास है, 64% के बराबर 12,800 है। 64% बराबर है 12,800 के। तो कुल आय कह रहा है और आय कितनी मानी गई थी? 100। तो 100 पे कितना होगा? 100% पे कितना होगा? तो 100 गुणे 12,800 बटे 64। फिर 64 दूनी कितना होता है? 128, तो कट जाएगा, 200 आएगा। 200 गुणे 100 कितना हो गया? 200 गुणे 100 कितना हो गया? हो जाएगा 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपया हो गया तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ 32,000 कब का मूल्य है? 2 साल पहले का, 2 साल बाद का। आज जो समय चल रहा है उसके 2 साल बाद का मूल्य इतना हो जाएगा। तो इस समय ज़्यादा होगा क्योंकि कमी होगी, हर साल कमी, हर साल 20% की कमी होती जाएगी, तो 2 साल बाद कम होगा। इस समय तो ज़्यादा होगा, तो गुणे 100 बटे ये 20 ह्रास है तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आएगा। फिर ज़्यादा मूल्य लाना है तो ज़्यादा के लिए कम की भाग, तो 100 बटे 80 हो जाएगा, गुणे 100 बटे 80। हम लोग 2 बार क्यों करें 100 बटे 80 और 100 बटे 80 क्यों करा गया? क्योंकि 2 वर्षों के लिए कह रहा है। अगर 3 वर्षों के लिए कहता तो 3 बार 100 बटे 80 गुणे 100 बटे 80 गुणे 100 बटे 80 करते। तो 2 वर्ष कह रहा है तो 2 बार करा जाएगा। फिर ये और ये 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 8 चौक 32 तो कितना बचेगा? 40, और 8 पंजे 40 होता है तो बचेगा 5। तो 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। 50,000 आएगा आपका उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल संख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोग की संख्या बताएं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मान लीजिए कुल जो गांव है उसमें कुल 100% लोग रहते हैं, तो 100% बराबर है 6600 के। 100% बराबर 6600 के है। फिर क्या कह रहा है? 30% लोग शिक्षित हैं, तो क्या कह रहा है? अशिक्षित लोग की संख्या। तो 100 में से 30 घटाया जाएगा तो 70% अशिक्षित लोगों की संख्या आएगी। तो 70 पे कितना हो जाएगा? तो 70 गुणे 6600 बटे 100। फिर ये तो 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 कैंसिल, तो 7 छक 42 होता है, बच्चा 4 कैरी, फिर 7 छक 42, 42 4 46, फिर एक 0 है तो 0 लगा देंगे। यहाँ एक 0 है तो 0 लगा दिए, तो 4620 आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी की मासिक आय का वेतन कुल मिलाकर 40,000 है। ए अपनी वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, और उनकी जो बचत निकल के आती है वो बराबर होती है। तो ए का वेतन रुपये में कितना हुआ? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए प्लस बी बराबर कितना निकल के आएगा? ए प्लस बी बराबर 40,000। 40,000 के बराबर हो गया। फिर क्या कह रहा है? ए का वो 85% खर्च करता है, तो कितना वो बचाता होगा? 15%। 100 में से 85 घटाएंगे तो 15 आएगा, तो ए गुणे 15 बटे 100।
बराबर, ये ए की बचत निकल के आई है और बी की बचत चलिए निकालते हैं, बराबर बी गुणे 95 वो खर्च करता है तो कितना बचत करता है, वो 5 की बचत करता है। 100 में से 95 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो बी गुणे 95/100 हो जाएगा। ये बी का खर्च है। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये खर्च जो है बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दिया गया। फिर ये 100 और ये 100 कट जाएंगे, फिर 5 × 15 होता है, 5 × 15 कट गया। a गुणे 3 बराबर b गुणे 1, b गुणे 1, तो a का मान कितना निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा 3 और a का मान निकल के आएगा 1। फिर a और b का मान निकल के आ गया 1 और 3, और यहाँ 1 + 3 बराबर कितना होता है 4, तो 4 बराबर है 40,000 के, 4 बराबर है 40,000 के, 4 बराबर किसके 40,000 के है, तो 1 बराबर किसका होगा, 1 ही आए पूछ रहा है, और 1 का मान कितना निकल के आया है 1, तो 1 बराबर किसकी हो जाएगा 40,000/4 हो जाएगा, गुणे 1, तो 4 से काटेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका उत्तर 10,000, 10,000 आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपया हो तो उसकी आय कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 15% वह खर्च करता है, तो कितना रुपया खर्च करता है 75 रुपया, और उसकी कुल आय मान लीजिए 100 है, तो 100% पे कितना हो जाएगा 100 गुणे 75/15, 15 × 5 = 75 होता है, तो ये 5 बार कटेगा। 100 गुणे 5 कितना होता है 500 होता है, तो 500 रुपया आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक मिलने लगते हैं, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए उसकी आय पहले x थी, अब कितनी हो गई x + 5, इतनी हो गई। फिर x + 5 का 10% बराबर है किसके कह रहा है -x, ये x है, x का 12% गुणे 12/100 अधिक है, कितना अधिक है 10,000, 10,000। पहले इसको जो 10,000 है उसको हम लोग लाख में बदलेंगे, तब ये बराबर होगा, लाख में बदलेंगे, फिर ये बराबर हो जाएगा, फिर ये जीरो ये जीरो ये जीरो से कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 1/10, 1/10 बचा, 1/10 लाख निकल के आया। फिर कितना हो जाएगा x + 5 गुणे 10/100 माइनस x गुणे 12/100, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 100। फिर ये कितना हो जाएगा 10 गुणे x 10x प्लस 10 गुणे 5 50 माइनस 12x बराबर 10। फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये यहाँ 10 प्लस में है और ये 12x यहाँ माइनस में है, तो -2x निकल के आएगा, -2x बराबर ये 50 यहाँ प्लस में है, ये यहाँ प्लस में है, ये 50 प्लस यहाँ प्लस में है, वहाँ माइनस में हो जाएगा, तो घटाने पे -40 निकल के आएगा, बराबर -40। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना निकल के आएगा, x बराबर 20 निकल के आएगा।
तो बढ़ी हुई आय पूछ रहा है, तो बढ़ी हुई आय कितनी है, x प्लस 5 थी, तो 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25 लाख आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तथा बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो s का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए का 60% बराबर है किसके, बी के 75% के, तो बराबर बी के 75%। फिर ये 100 आपस में कट जाएंगे, फिर ये 15 से कटेगा, 15 चौके 60 और 15 पचे 75, तो a गुणे 4 बराबर b गुणे 5। तो a का मान कितना निकल के आएगा, a का मान निकल के आएगा 5 और b का मान निकल के आएगा 4। फिर क्या कह रहा है, तथा b की आय a के आय से x% के बराबर है। तो पहले b की आय कह रहा है, b का मान निकल के आया 4, फिर a की आय से कह रहा है, तो a का मान निकल के आया 5, तो बट्टे में 5 रखेंगे। फिर परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, तो गुणे 100 बराबर x परसेंटेज है ना, तो 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आएगा, और 20 चौक 80 होता है, तो x का मान कितना निकल के आया 80, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि ए का वेतन बी के वेतन से यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंटेज कम है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए का वेतन जो है बी से 50% अधिक है, तो अगर बी का मान 100 माना जाएगा, तो ए का मान कितना निकल के आएगा, 50% अधिक है, तो 150 हो जाएगा। ए का मान निकल के आया 150। फिर कितना कम पूछ रहा है, तो 150 में से 100 घटाएंगे तो कितना कम निकलेगा वो पता चल जाएगा। 150 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 50 कम निकल के आया, गुणे 100 बटे जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखा जाता है। तो इसमें किससे तुलना कर रही है, ए से, तो ए का मान कितना है 150 है, तो बटे में 150 रखा जाएगा, तो 50 नहीं है 150 होता है, और 100 से भाग करेंगे, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, 1/3 परसेंटेज आपका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4th में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना परसेंटेज कम है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पी और क्यू, अगर क्यू का वेतन हम लोग 100 मानेंगे तो पी उससे 25% अधिक है। क्यू को मान लीजिए 100 और 25% अधिक है पी, तो 125 आ जाएगा पी का मान। क्यू का वेतन पी से कितना कम है ये पूछ रहा है, तो चलिए करते हैं। तो 125 में से 100 घटाएंगे तो कितना कम है वो पता चल जाएगा। 125 माइनस 100 कितना होता है, 25 होता है, तो 25 गुणे 100, 25 गुणे 100 बट्टे में जिसमें तुलना की जाती है उसको रखा जाता है नीचे। तो इसमें किससे तुलना कर रही है, पी से, और पी का मान कितना है 125 है, तो 125 नीचे रखा जाएगा। 25 बच्चे 125 होता है, 5 चौके 20, तो 20 आया। 20% आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1st में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्री है और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष और 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं। तदनुसार कुछ शिक्षित लोग का प्रतिशत ज्ञात करना है।
कुल शिक्षित लोग का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो गांव की कुल जनसंख्या है 25,000, तो उसमें से 1/5 स्त्रियां हैं, तो 25,000 का 1/5 कितना होता है? 5,000 होता है। और पुरुष कितने निकल के आएंगे? 25,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 2,000, 20,000 पुरुष निकल के आएंगे। 20,000 पुरुष निकल के आएंगे। फिर क्या कह रहा है? 5% पुरुष अशिक्षित हैं, तो कितने शिक्षित हैं? 95%। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95% शिक्षित निकल के आएंगे। तो पुरुष की संख्या कितनी है? 20,000, तो 20,000 गुणे 95/100। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 95 दूनी कितना होता है? 190। इसमें कितने जीरो हैं? 1 2। इतने पुरुष जो हैं शिक्षित हैं। और स्त्री को देख लीजिए, 5,000 गुणे 60%, 40% अशिक्षित है, तो 60% शिक्षित हो जाएंगे बटे 100। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 पंजे 30 होता है। 30 और 1 2 जीरो लगा देंगे। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो उतने शिक्षित लोग होंगे। तो जोड़ेंगे कितना होगा? 22,000 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस किया जाएगा तो 22,000 कुल शिक्षित लोग हैं। परसेंटेज पूछ रहा है, तो 22,000 बटे टोटल कितने हैं? 25,000 हैं। 25,000 गुणे 100। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। फिर ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे। फिर 25 चौके 100 होता है, तो 22 चौका कितना हो जाएगा? 88। 88% आपका उत्तर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 उम्मीदवारों एक चुनाव में विजेती उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त करता है तथा वह 15,400 मतों से विजयी प्राप्त करता है, जीत जाता है। हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कुल वोट डाले गए 100%, तो जो जीता है उसको 70% मिले और जो हारा है उसको कितना मिलेंगे? उसको मिलेंगे 30%। 100 में से 70 घटाया जाएगा तो 30% जो हारा है उसका निकल के आएगा। फिर इसका अंतर कितना हो जाएगा? जितने से जीता है उसका अंतर कितना हो जाएगा? 40%। 40% बराबर है 15,400 के। 15,400 के। तो क्या पूछ रहा है? जो हारा है तो उसका परसेंट कितना है? 30% है, तो 30% पे कितना होगा? 30% पे कितना होगा? तो 30 गुणे 15,400 बटे 40। ये तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसे 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14, फिर 0 0। फिर इसको 2 से काटा जाएगा, 2 3 6, 1 कैरी हो गया, 2 8 16, 1 कैरी, 2 5 10। फिर इसको 3 से गुणा किया जाएगा तो कितना होगा? 3 5 15, 1 कैरी, 8 3 24 1 25, 2 कैरी, 3 3 9 10 और 11। 11,550 आपका उत्तर आया है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है।